हमारे साथ धोखा हुआ, हम तो क्या वो धोखा हुआ? इंडिया भी हमने छोड़ना नहीं है, लास्ट वार्निंग। वो इंडिया के दर से आ गए कि ये जो उनका बयान है बेसिकली वो एक जहनी मरीज है उनकी जानिब से ये कहा गया है। आसिम तो सर बेसिकली जो है वो इमरजेंसी की क्लॉजेस के इंटरव्यू ले रहा है कि जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे उन्होंने बाहर आके ये कहा है कि ये जो इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में इसे लीक किया गया और इसमें वो भी शामिल थे और उन्होंने इमरान खान के वोटों को चोरी करके दूसरी पार्टियों को दिया। तो इसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है और कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी को मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा इस चीज को रोकने के लिए और पाकिस्तान में जो खलबली मची है उसे शांत करने के लिए। तो पाकिस्तान में अब मार्शल लॉ की भी बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी कम से कम इमरजेंसी तो लगा ही देगी। तो पाक मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि हालिया इंतखाबात मुल्की तारीख और सियासी तारीख के अनोखे इंतखाबात साबित हुए तो शायद गलत नहीं होगा। हमारे साथ धोखा हुआ, हम तो क्या वो धोखा हुआ? हमने आगे शेर को डाला, फिर जाके बल्ला ले गया। हमारा बल्ला किधर है? हमारे 4 सूबों को लेके जो जाएगा 5 है। 5 है, मेरे 36 है। इंडिया भी हमने छोड़ना नहीं है, लास्ट वार्निंग। वो इंडिया के दर से आ गया है, अपना पाकिस्तान संभाला नहीं जा रहा, इंडिया के 36 सूबे ये लेगा। कमिश्नर रावलपिंडी का एक मुतनाज़ बयान सामने आया जिसकी तरतीब भी बाद में कर दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से और निगरां वजीर इत्तलात की जानिब से ये कहा गया कि ये जो उनका बयान है बेसिकली वो एक जहनी मरीज है उनकी जानिब से ये कहा गया है और अभी भी कंट्रोल में है। कमिश्नर पिंडी के बयान के बाद भी दे आर वेरी मच इन कंट्रोल। तो आसिम तो सर बेसिकली जो है वो इमरजेंसी की क्लॉजेस के इंटरव्यू ले रहा है कि मैं किसी तरह इस ग्रुप को बाईपास करके अपनी मर्जी का सेटअप लाने के लिए जो है वो इमरजेंसी इंपोज करके मार्शल लॉ का कोई चांस नहीं है, लेकिन इमरजेंसी लगा के मैं ये केयर टेकर सेटअप आगे खींच के कोई अपना सिस्टम बना लूं, कुछ कर लूं, वो तो यही कोशिश करेगा ना सर। ये अब मैं एनालिसिस दे रहा हूं आपको, क्योंकि आखिरी टाइम पे जो रिजल्ट्स चेंज करने के लिए वो आईएसआई ने नहीं चेंज किए, वो एमआई ने आके चेंज किए हैं और वर्दी वाले आए हैं दंदनाते हुए और आरओ को चुक के लेके गए हैं और डीजीसी को डंडा दे के एक्टिवेट किया गया है। हमारे पाकिस्तान में तो आजकल आज ऐसे हो रहा है कि इधर एक कमिश्नर साहब थे रावलपिंडी के, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि जो इलेक्शंस हो रहे थे उन इलेक्शंस को मैंने चोरी करवाने में बड़ी मदद की है। अब मुझे समझ नहीं आ रही हमें हंसना है कि रोना है कि पहले जब इलेक्शंस चोरी करवा रहे थे तो खामोश थे, अब उनकी रिटायरमेंट होने वाली है, थोड़े दिन रह गए हैं, सुना 10-12 दिन रह गए हैं और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया और इस्तीफ़ा दे के घर चले गए हैं। मतलब पाकिस्तान भी वो जिसे कहते हैं ना, फिर वो कहीं कहते हैं हम बनाना रिपब्लिक हैं, कोई कहता है कैंगरू कोर्ट्स हैं। सो वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग। इस वक्त जब ये इलेक्शन बिल्कुल दागदार हो चुके हैं, क्योंकि इस इलेक्शन की रिगिंग तो खैर हर इलेक्शन में होती है। क्या 2018 में इमरान खान को ज़बरदस्ती नहीं लाया गया था, लेकिन इस बार इलेक्शन के बाद अब तक धांधली हो रही है। जैसे अब ये लेटेस्ट आया है, कमिश्नर रावलपिंडी ने कल सुबह मुझे मजबूर किया गया था कि जो 30-30, 40-40 हज़ार की लीड से जीत रहे थे उनको हराया जाए, और इसका वीज़ा सरफेस पे घूम रहा है कि इसने अमेरिका का वीज़ा भी लगवा लिया था। अब ऐसे में पीर पगारा कह रहे हैं कि मार्शल लॉ के अलावा कोई रास्ता नहीं, और ये महमूद खान अचकज़ई, पीर पगारा, फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, ये सब खुश होती हैं जब मार्शल लॉ आता है, क्योंकि इनको फिर बगैर किसी वजह के हिस्सा मिल जाता है गवर्नेंस में, और मार्शल लॉ वाले भी फिर ऐसी रीजनल पार्टीज को प्रेफरेंस देती हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये साहब जो डिप्टी कमिश्नर जो कमिश्नर थे, रिटायर भी होने वाले थे, और उस क्लिप में कहते हैं जी आर्मी का कोई नहीं है मसला, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने जो जिसको वो सच कह रहे हैं कि जी मैं ये बता रहा हूँ कि जी धांधली की या मैंने खुद किया, वो ये कह रहे हैं, और उसके साथ एक बड़ा झूठ लगा रहे हैं कि जी फौज उसमें इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शन जैसा सेंसिटिव काम और सबसे बड़ा काम वो फौज की मर्जी के बगैर नहीं होता।
किसी भी सीट को उन्होंने मैनिपुलेट करना है तो फौज करना है। अब ये जो कमिश्नर साहब हैं, ये अपनी ज़मीर से कैसे सच बोल रहे हैं? ये तो यहीं पर ही पकड़े गए ना। मुझे नहीं लगता कि फौज आ रही है या मार्शल लॉ लगने लगा है, लेकिन इलेक्शंस दोबारा होने का जरूर ऐसा है कि होने जा रहे हैं। और यकीनन इसमें इस वक्त जो रिजल्ट्स आए और जिस तरह का हंगामा है, आपको पता है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे पूरा खोद दिया इन्होंने, सारा तोड़ ताड़ दिया कि वहां पे पीटीआई के वर्कर्स जाके प्रोटेस्ट ना कर सके। मतलब पागल है क्या ये? हम लोग कौन सी पागलों की कंट्री में रहते हैं? और कह रहे खंदके बना दी, मतलब ये हाल कर दिया, कोई जंग छिड़ी हुई है कि पूरा तोड़ ताड़ के बैठ गए कि कोई आ ना सके। साथ ही 144 भी लगा दिए कि कोई मजमा जमा ना हो। तो यहाँ पे तो बिल्कुल इस वक्त तो बिल्कुल लग रहा है जैसे कंट्री जो है ना वो कहीं बिल्कुल वो आगरा के पागल खाने से लोग आके यहाँ पे चला रहे हैं, या पता नहीं हमारे यहाँ का भी जो फेमस मेंटल हॉस्पिटल है लगता है वहां के लोग आके कंट्री को चला रहे हैं। बिल्कुल अजीब हरकत है। वो जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं और कहा है कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है, और वो कह रहे हैं मैं खुद कसूरवार हूँ, मुझे सजा दे दें। सारे वक्त हमें यही डर रहता है कि कहीं फौज ना आ जाए, कहीं मार्शल लॉ ना लग जाए। किसी और कंट्री में मैंने ये खौफ नहीं देखा लोगों में कि वो ये समझते हो ठीक है उनकी गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करती, अगले इलेक्शन में पब्लिक निकाल के बाहर खड़ा कर देती है। पाकिस्तान में पब्लिक नहीं निकालती, पाकिस्तान में फौज निकालती है, और लाती भी फौज है, एजेंसीज ही लाती हैं। और अगर कोई बात हो जाए कि गवर्नमेंट ठीक नहीं चली, कोई इस किस्म का क्योस जैसे अभी है, तो लोगों को यही डर है कि कहीं फौज ना आ जाए। तो हालांकि फौज तो अभी भी है, अभी कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह हम बिहेव कर रहे हैं। इस वक्त भी पीछे से फौज ही सब कुछ चला रही है, एजेंसी ही सब कुछ हैंडल कर रही है। ये और बात है कि सामने खुल के नहीं आ रहे, मगर इस वक्त भी अंडर उन्हीं के अंडर सब लोग काम कर रहे हैं ना, खुद से तो नहीं हो रहा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी मार्शल लॉ नहीं लगाने वाली, क्योंकि अमेरिका से इसकी परमिशन नहीं है। क्योंकि अमेरिका पाकिस्तानी आर्मी के जरिए जो भी कुछ करवाना चाहता है वो मार्शल लॉ के अंदर नहीं हो सकता। तो इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी कभी मार्शल लॉ नहीं लगाई, और इमरजेंसी लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी जो सरकार है वो अभी हाइब्रिड सरकार है, मतलब कि पीछे से आर्मी ही इसे चला रही है। तो डेमोक्रेसी के नाम पे ही अगर पाकिस्तानी आर्मी इमरजेंसी की तरह सरकार चला सकती है, तो इमरजेंसी घोषित करने की ज़रूरत क्या है? इमरजेंसी के सारे फायदे भी पाकिस्तानी आर्मी के पास है और कोई नुकसान भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पे कुछ भी करेगी। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है कि इस रावलपिंडी के कमिश्नर को नवाज शरीफ नहीं उतारा है ताकि नवाज शरीफ सरकार बनाने से बच सके, क्योंकि नवाज शरीफ भी इस हालत में सरकार नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि उसे जो कुछ करना पड़ेगा उसके बाद उसकी सरकार फिर से नहीं आएगी। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि रावलपिंडी के कमिश्नर को किसने उतारा है ये मुझे नहीं पता, पर इस बंदे ने जो कहा है उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसने पाकिस्तानी आर्मी का नाम नहीं लिया और पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ही फंसा दिया। तो इसके पीछे कोई ना कोई है, मुझे लगता है पाकिस्तानी आर्मी है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।